मिडिल ईस्ट में आई अस्थिरता एक बार फिर दुनिया को परेशान कर रही है। एनालिस्ट संदेशा जता रहे हैं कि युद्ध की चिंगारी कहीं आग में न बदल जाए। इस बीच ईरान के कई ऐसे संगठनों का नाम आ रहा है जो लगातार पड़ोसी देशों को परेशान करते रहे। इस संगठनों के साथ दिलचस्प बात यह है कि खुद ईरान की सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है या फिर बढ़ावा ना दे तो भी नकेल कसने जैसा कुछ नहीं कर रही। यही सब देखते हुए साल 1984 में यूएस ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कह दिया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये उपाधि देता है। फिलहाल ईरान के अलावा 3 और देश इस श्रेणी में है, क्यूबा, सीरिया और नॉर्थ कोरिया। ये चारों ही देश वे हैं जिनसे अमेरिका का संबंध तनाव भरा है। इस कारण से स्टेट डिपार्टमेंट विवादों में भी रहता आया है। बहुत से देश आरोप लगाते हैं कि अमेरिका हर उस देश की सरकार को आतंकवाद को पोसने वाले की लिस्ट में डाल देती है जिससे उसके रिश्ते खराब हों। मसलन क्यूबा और उत्तर कोरिया की सरकारें टेररिस्ट ग्रुप्स की एक्टिव सपोर्टर नहीं, लेकिन सिर्फ अमेरिका के खिलाफ होने की वजह से वे इस लिस्ट में आ गए। सवाल उठता है कि क्या फर्क पड़ता है इस लिस्ट में आने से। इस सूची में आने का सीधा मतलब है देश की इकोनॉमी पर असर पड़ना। अमेरिका इसके बाद देश पर कई पाबंदियां लगा देता है, साथ ही वहां के बड़े उद्योगपतियों को भी बैन कर देता है ताकि वे व्यापार न बढ़ा सके। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यूएस उन देशों पर भी पाबंदियां लगाता है जो इस लिस्ट में आए देशों से व्यापार करे। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान का मसला क्या है। साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के 4 सालों के भीतर ही अमेरिका ने ईरान की सरकार को टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला घोषित कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि देश खुद आतंकी गुटों को बनने और मजबूत होने में मदद कर रहा। वो उन्हें आर्थिक मदद देता है, मिलिटेंट को ट्रेनिंग करवाता है और उन्हें हथियार भी मुहैया करवाता है, खासकर हिजबुल्लाह को। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अकेले साल 2020 में ईरान ने हिजबुल्लाह को $700 मिलियन से ज़्यादा की सहायता की थी। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से आतंकी संगठन हैं, आइए बताते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में शिया राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है जिसे ईरान से सीधा सपोर्ट मिला है। हिजबुल्लाह पर अक्सर इजरायली और अमेरिकी लोगों ठिकानों पर बमबारी का आरोप लगता रहा। हुती अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है जो यमन में रहता है। इसका मकसद है दुनिया से अमेरिका और इजरायल समेत पश्चिमी असर को ख़त्म करना। हमास को भी ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है जो सुन्नी मुस्लिमों का चरमपंथी गुट है। ये इजरायल के बजाय फ़िलिस्तीनी इस्लामिक देश बनना चाहता है। ईरान इसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर मदद देता है। फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ईरान स्पॉन्सर्ड है। यह हमास के बाद गाजा में सबसे ताकतवर गुट है जो ईरान के हित भी साधता है। इसके साथ ही प्रॉक्सी सेनाएं भी चल रही। आतंकी गुटों के अलावा तेहरान के पास प्रॉक्सी आर्मी भी है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अनुसार इस देश में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रॉक्सी सेनाएं हैं। ये इतनी ताकतवर हैं कि इनके पास खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी है। ये एक धार्मिक विचारधारा खासकर उसकी कट्टरता के आधार पर लोकल राजनीति में घुसपैठ किए हुए है। कुछ रोज पहले इजरायल पर हुए हमले में भी ऐसे ही प्रॉक्सी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हाथ माना गया। ये पैरामिलिट्री गुट है जिसके बैनर तले कई और मिलिटेंट गुट पनपते रहे। विदेश में भी ताकत बढ़ाने के लिए IRGC ने एक अलग फोर्स बना रखी है जिसे कुर्द फोर्स कहते हैं। इसका काम लेबनान से इराक और सीरिया तक को साधना है। इसी के साथ महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।